Hello everyone, welcome back. So this is going to be the second problem solving session of work power energy. तो जैसे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया यार, लाइक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा. वी टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, वी टॉक्ड अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम. सो इन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वी आर गोइंग टू डू सैम्पल प्रॉब्लम्स एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. इट्स जस्ट टू इलस्ट्रेट कि यार ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ कैसे करने हैं अपने को. ठीक है, तो 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं इस सेशन में और उनको सॉल्व करके देखते हैं कि भाई इन चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, तो जस्ट बी विद मी. ओके, सो हियर यहाँ पे एक सपोज करो मास है, एक ऑब्जेक्ट है, लाइक द मास इज m. ओके, और इसको मैंने पॉइंट ए से रिलीज़ किया है, और इट्स गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देयर इज एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट. ओके, सो यहाँ पे एयर है, लेकिन मैनी प्रॉब्लम्स यूज बी सीइंग कि इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, बट हियर यू डोंट हैव टू इग्नोर. इट्स एक्सप्लिसिटली गिवन कि भाई तुम्हें एयर यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंस है. ठीक है, तो कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम u इज इक्वल टू 0, सो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द पार्टिकल अटेन्स अ फाइनल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड वाइल डिसेंडिंग अ हाइट ऑफ 20 मीटर. ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है. u इनिशियल 0 था और फाइनल स्पीड जो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है. तो उसमें पूछा है कि भाई व्हाट इज द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, कितना वर्क डन होगा. तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, इससे घटिया और इससे सिंपल प्रॉब्लम कुछ हो ही नहीं सकता. देखो सीन क्या है कि अपने को ये पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सो आई जस्ट राइट इट हियर, सॉल्यूशन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to what? Delta K, change in kinetic energy. This is basically the work energy theorem that we have talked about. Okay, so work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. तो यहाँ पे भाई जो बॉडी m मास की बॉडी है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. एक तो इस पे एक्ट कर रहा है mg, एक ऊपर इस पे एक्ट कर रहा होगा f ड्रैग. मैं एयर को एयर ड्रैग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रैग फोर्स. ठीक है, सो एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये जो ड्रैग फोर्स है, दिस इज गोइंग टू डू सम नेगेटिव वर्क, दिस mg इज ऑब्वियसली गोइंग टू डू पॉजिटिव वर्क. ठीक है, बट हियर वी आर नॉट इंटरेस्टेड कौन पॉजिटिव कर रहा है कौन नेगेटिव कर रहा है, अपने को बस सीधे सीधे आंसर चाहिए. ठीक, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, वर्क mg प्लस वर्क ड्रैग इज इक्वल टू डेल्टा के. ठीक है, ये तो सिंपल दिख रहा है अपने को, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के. तो मैंने सारे वर्क डन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा के. ओके, तो अब मेरे को पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ. वर्क डन बाय ग्रेविटी सीधे सीधे मेरे को दिख रहा है कि यार इसका मास m है, और अगर मैंने g यहाँ पर अज्यूम कर लो, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड्स का लिखा है, और यहाँ पे फॉर द टाइमिंग लेट्स से कि यहाँ पे कुछ मास दिया होगा नहीं यार, यहाँ पे मास की भी वैल्यू ले लो, m इज इक्वल टू लेट्स से 5 kg. ठीक है, तो मास दिया हुआ यहाँ पे g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज बेसिकली गोइंग टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज कांस्टेंट mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 20 है, एंड दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव वर्क डन. सो w mg इज गोइंग टू बी m इंटू g इंटू h. ये कितना हो जाएगा भाई, 20 इंटू 5 दैट इज गोइंग टू बी 100 and 100 इंटू 10 इज गोइंग टू बी 1000. सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 1000 जूल्स. ओके, अब देखो दो चीज़ें मेरे पास, एक तो मेरे को वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है और दूसरा मेरे को निकालना है वर्क डन बाय ड्रैग. लेकिन वर्क डन बाय ड्रैग निकालने के लिए मुझे उसके फोर्स की ज़रूरत नहीं है. दैट आई कैन डू जस्ट बाय कैलकुलेटिंग वर्क ड्रैग इज बेसिकली गोइंग टू बी डेल्टा के माइनस डब्ल्यू एम जी. ओके, एंड देन आई कैन कैलकुलेट माई डेल्टा के. डेल्टा के इज वेरी सिंपल, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब देखो भाई हाफ इंटू एम कितना है, एम है तुम्हारा 5. ठीक है, वी कितना है, वी तुम्हारा 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इनिशियल तो वो 0 है, यू इक्वल टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी 20 नॉट 20 यार, दिस इज गोइंग टू बी 50 इंटू 5 दैट इज गोइंग टू बी 250 जूल्स. ओके, सो डेल्टा के इज 250 एंड सो वर्क ड्रैग कितना हो जाएगा फिर, वर्क ड्रैग इज गोइंग टू बी डेल्टा के दैट इज 250 minus WMG is how much, is 1000. Okay, so this is going to be minus 750 joules. So I know कि भाई जो ड्रैग फोर्स है उसने नेगेटिव वर्क डन किया है. नेगेटिव वर्क डन कितना किया है, 750 जूल्स किया है. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल. ऐसे तुम्हें करने होते हैं, दो
फोर्सेस है यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस भी हो सकते थे, आई कुड हैव 10 फोर्सेस और 20 फोर्सेस, समथिंग लाइक दैट. ओके, यू जस्ट हैव टू फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स एंड देन just add them up and that should be equal to delta K. Okay, so let's move on to the next problem. So here I have a particle that is starting from rest from A, okay, and the body is slowly brought to position B and at position B velocity is again is equal to 0. ठीक है, तो अब मैं फिर से समझा देता हूँ. यहाँ पे एक बॉब है, बॉब का मास अगर m दिया हुआ है, ठीक है, अज्यूम कर लो m, ठीक है, m अज्यूम कर लो, ठीक है, और उसको मैंने इस वर्टिकल पोजीशन से मैंने इस थीटा वाले पोजीशन पे मैंने ला के रख दिया. और कैसे ला के रखा भाई, किसी भी इंस्टेंट पे मेरा जो फोर्स लग रहा था वो हॉरिजॉन्टल लग रहा था. ठीक है, सो आई वाज यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड दिस सपोज टू बी वेरिएबल फोर्स. ओके, दैट यू कैन फिगर इट आउट कि दिस हैज टू बी वेरिएबल. ओके, सो इट्स जस्ट गिवन द प्रॉब्लम कि दैट दिस बॉब इज brought from position A to position B using a variable force F such that it always acts horizontal. ओके, सो हमेशा F की डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल ही होगी. ठीक है, तो अगर मैंने इसको इनिशियल A से फाइनल B पे ला के रख दिया तो मेरा वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा ये तुम्हें निकालना है. ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये कि जो पार्टिकल है ना यार, A से भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. ठीक है, दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम the force not the I'm talking about the tension force, there will be a tension force, right? So this tension force is always going to be perpendicular to the differential displacement. What do I mean by differential displacement? तो खुद समझो यार कि ये जब बॉडी है ना, ये जब सपोज यहाँ पे सेंटर है O, ठीक है, तो O सेंटर के हिसाब से अगर ये ऐसे सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूमती है तो कोई भी जो ये जो सेंटर की तरफ ये जो फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एनी नॉट डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर मैं बोल दूँ ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डी टी टाइम में ये जो बॉडी ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, ये डी एक्स बोल दो इसको या फिर यहाँ पे डी एक्स बोल दो इसको. ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉडी किसी भी स्मॉल डी टी टाइम में, that differential displacement is going to be perpendicular to the tension or vice versa you can say. ठीक है, तो ये जो टेंशन फोर्स है ना, वर्क डन बाय टेंशन हियर इट्स गोइंग टू बी 0. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर कोई स्ट्रिंग लगा हुआ है और जिसकी वजह सर्कुलर मोशन हो रहा है, जिसके थ्रू सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो टेंशन का वर्क डन उस सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल पे हमेशा ही 0 होगा. क्यों? क्योंकि दैट force, that tension force is always going to be perpendicular to the velocity. It's always going to be perpendicular to the velocity. और देखो अगर F is perpendicular to velocity है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, F is perpendicular to dr by dt. F is perpendicular to dr by dt. dr by dt तो velocity होती है ना यार मेरी. ठीक है, तो F is perpendicular to dr by dt. That means I can also say F is perpendicular to dr. ठीक है, ये तो मेरे को सीधे से दिख रहा है ना, F is perpendicular to V, that is very obvious, and then I know V is dr by dt, velocity is rate of change of position vector, and if F is perpendicular to dr by dt, then F is perpendicular to dr because the right hand side is a vector and that vector is made up of dr by dt, where dt is scalar and dr is a vector. ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि F is perpendicular to dr, then in that case F dot dr is going to be 0. ठीक है, F dot dr is going to be 0. That means the work done here, F I'm talking about the tension force. So work done by tension is going to be 0. Okay, because the tension is perpendicular to your displacement, differential displacement. Okay. So now I'm interested in the work done by the F external. So I can write WF plus WmG plus WT is equal to 0. क्योंकि स्टार्ट भी 0 से किया था और फाइनल बी पे भी इसकी वेलोसिटी 0 है. ठीक है, तो अगर मेरा ये तीनों का समेशन अगर 0 है एंड आई ऑलरेडी नो कि डब्ल्यू टी इज 0, वर्क डन बाय टेंशन इज 0, सो देन वर्क डन बाय एफ इज बेसिकली वर्क डन बाय एमजी का नेगेटिव, वर्क डन बाय एमजी का नेगेटिव. अब मुझे बस ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, सीधे सीधे मैं उसका नेगेटिव कर दूंगा. तो भाई साहब अगर मेरा बॉडी सपोज करो यहाँ से इस पोजीशन पे आया, यहाँ से ऐसे इस पोजीशन पे आया और इसका स्ट्रिंग का लेंथ L है और ये थीटा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए मुझे बस क्या चाहिए, मुझे बस ये हाइट ही तो चाहिए. ठीक है, पार्टिकल अगर पॉइंट A
यहाँ से अगर यहाँ गया है तो अगर मुझे ये h मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, माइनस एम जी एच दैट इज गोइंग टू बी वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी को वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में उसको हाइट का डिफरेंस चाहिए, बिकॉज ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और उसको पाथ से कोई मतलब होता नहीं, बस उसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हाइट है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। सो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज गोइंग टू बी माइनस एम जी एच, और एच को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर ये एल है, ये ओ है, तो ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी कितना है तुम्हारा एल है, और ये अगर ये भी फिर एल है तो ये एल साइन थीटा होगा और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, एल कॉस थीटा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एल कॉस थीटा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी, एच इज गोइंग टू बी एल माइनस एल कॉस थीटा। देख लोगे, समझ में नहीं आया तो पॉज करो वीडियो को, फिर देखो वहाँ पे। सो दिस एच इज गोइंग टू बी एल माइनस एल कॉस थीटा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस एम जी एल, और एल को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 माइनस कॉस थीटा। Work done by gravity is this much, but I need work done by force is minus of work done by gravity, so minus of this thing is going to be positive, so that is going to be mgl 1 minus cos theta. This is going to be the work done by the force, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ वापस और फिर से इसको देखो क्या किया मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ठीक है। थर्ड वाले में यार सिंपली दे रखा है कि पार्टिकल एक लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं एक मास m को लेके जा रहा हूँ f फोर्स लगा के, ठीक है। एंड आई एम डूइंग सो ऑन अ कर्व पाथ, ओके, एंड देयर इज सम फ्रिक्शन प्रेजेंट, ओके। सो न्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे नॉन जीरो न्यू दे रखा है। हॉरिजॉन्टल बेस का लेंथ है l और वर्टिकल हाइट है h। मेरे को इस टेंजेंशियल फोर्स का मेरे को वर्क डन चाहिए। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और यहाँ पे दे रखा है कि F ऑलवेज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस। F इज ऑलवेज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस, किसी भी इंस्टेंट हमेशा सरफेस का टेंजेंट है। एंड बॉडी इज बीइंग मूव्ड वेरी स्लोली सच दैट v इज इक्वल टू 0 एट एनी गिवन पॉइंट। किसी भी इंस्टेंट पे मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी इतना स्लो जा रहा है कि उसकी स्पीड नेग्लिजिबल है, क्लोज टू 0, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि वर्क डन बाई F फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितना होगा। तो किसी भी इंस्टेंट में अगर मेरे को वर्क डन निकालना हो, अगर ये दिया हुआ है कि पॉइंट ए पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, दैट मीन्स कि तुम्हें सीधे सीधे एक राइट हैंड साइड वाला टर्म तुम्हें 0 मिल गया। सो वर्क टोटल इज गोइंग टू बी व्हाट, वर्क टोटल इज गोइंग टू बी डेल्टा के, एंड डेल्टा के हियर इट्स गिवन कि वो 0 है। अब वर्क टोटल में कौन कौन भी वर्क करने वाला है, वर्क करने वाला तुम्हारा ग्रेविटी, वर्क करने वाला तुम्हारा F, वर्क करने वाला होगा शायद से तुम्हारा नॉर्मल, एंड प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ओके। बट वी नो कि वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0 इन दिस केस, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। सो फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय नॉर्मल इज गोइंग टू बी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये तो बहुत ईजी है। वर्क डन बाय ग्रेविटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे सीधे, वर्क डन बाय mg दैट वी नो इट्स सिंपली माइनस mgh। उसको बस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितना हाइट है उससे मतलब अपने को, उसको इससे तो फर्क पड़ता नहीं है कि भाई पाथ कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब अपने को पहले से पता है। सो वर्क डन बाय mg इज गोइंग टू बी माइनस mgh, ओके। नाउ वी आर लेफ्ट विथ फाइंडिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बिकॉज इफ वी हैव वर्क डन बाय फ्रिक्शन देन वी कैन जस्ट राइट कि wf इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ wmg प्लस wf। देख लो यहाँ से, अगर मैं इसको इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो wf कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को राइट साइड लेके चला जाऊंगा, माइनस wmg प्लस wf। अब देखो wmg तो मेरे को पता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी मेरे को पता है, बट आई नीड टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा मैं एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ। सपोज करो यहाँ से दिस इज ए डैश टू बी डैश, ठीक है। अब मैंने छोटा सा एक डिस्टेंस लिया है ए डैश बी डैश, और दैट इज गोइंग टू बी very small, so small that I can take it as a straight line, okay। and let's assume कि ये जो a dash b dash है ना, ये horizontal के साथ ही थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मेरा ब्लॉक यहाँ से a dash से b dash तक क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा सा एक ब्लॉक भी बना दिया, ठीक है। सो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, लेट्स दिस डिस्टेंस बी हाउ मच रे, लेट्स टेक इट एज dx, ओके।
not dx, since we already have some kind of x and y here in terms of ln h, so let's take it as dp, something neutral. Okay, dp. Okay, so what is the work done by friction when the body is going from a dash to b dash? देखो यहाँ पे यार mg नीचे की तरफ होगा, ये mg cos थीटा, और नीचे ऐसे डाउन द प्लेन होगा तुम्हारा mg sin थीटा. Keep in mind this theta is not a constant theta. It's going to vary at any at every point. यहाँ पे अगर थीटा है तो कुछ ऊपर जाऊंगा तो मेरा थीटा और कम हो जाएगा, ठीक है, तो दैट एंगल इज गोइंग टू vary. Okay, so this theta is variable, keep in mind. Okay, so going from a dash to b dash, what is the work done by friction? So work done by friction, simple as that, it's going to be the friction की वैल्यू और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगेगा, स्लाइडिंग हो रही है तो मैक्स फ्रिक्शन लगेगा, और मैक्स फ्रिक्शन कितना लगेगा, न्यू इंटू एन, और एन कितना है तुम्हारा एम जी कॉस थीटा, से इज गोइंग टू बी न्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी पी विद नेगेटिव साइन, सिंपल एज दैट. ओके, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को मैं यहाँ पे डी डब्ल्यू एफ लिखता हूँ, differential work done by friction, because I'm talking about a very small distance, so the friction's work done is also going to be very small, so I'm just writing dwf, differential work done by friction is this much. तो अगर मेरे को total work done निकालना हो, so work friction निकालना हो, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, integration of dwf. Okay, and integration of dwf is what, integration of minus nu mg cos theta dp, be with me. Okay, minus nu mg को मैं बाहर लेके चला जाऊँ तो मैं अंदर क्या लिखूंगा, मैं इंटीग्रेशन अंदर लिखूंगा dp cos थीटा. अब देखो यार dp cos थीटा क्या है, dp cos थीटा, अगर ये dp, ये दैट मींस dp cos थीटा इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, dp cos थीटा. ओके, अगर मेरे को इस इमेज में देखना हो, सो दिस इज गोइंग टू बी dp cos थीटा. लेट्स राइट dp cos थीटा एज dx, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है. सो अगर मैं ए डैश बी डैश की बात करूँ, ये मेरा ए डैश बी डैश है, फिर से मैं बना देता हूँ, ये ए डैश है, ये तुम्हारा बी डैश है. सो दिस इज माई डी एक्स एंड दिस इज माई डी वाई. ओके, सो आई हैव जस्ट रिटन डी पी कॉस थीटा एज डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट आई नो, अगर मैं सारे ऐसे डी एक्स को ऐड कर दूँ, यहाँ से फिर एक और डी एक्स बनाऊँ, फिर यहाँ से एक और डी एक्स बनाऊँ, इसके नीचे से एक और डी एक्स बनाऊँ, ये सारे अगर मैं हॉरिजॉन्टल को ऐड कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को सीधे सीधे टोटल लेंथ मिल जाएगी. सो दिस होल इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम काइंड ऑफ समेशन, इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस न्यू एम जी एल, ठीक. तो ये मेरा हो गया माइनस न्यू एम जी एल, सारा मैंने डी एक्स को ऐड कर दिया तो मेरे को सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी. अब वो मैं सीधे सीधे आंसर में डाल सकता हूँ. तो दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई एम जी, कितना है भाई, माइनस एम जी एच. वॉट इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन, दैट इज माइनस न्यू एम जी एल, और फिर नेगेटिव नेगेटिव में ऐड कर दूंगा तो फाइनली मेरे को सब कुछ ही पॉजिटिव में मिल जाएगा. सो दिस इज माई वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल. यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे सीधे सीधे प्लस, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्लस. ओके, सो दिस इज माई फाइनल आंसर, वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एफ. ओके, होपफुली इट मेड सेंस. अब कुछ नहीं समझा तो फिर वही है, वीडियो है तुम्हारे पास, बैक जाओ, देखो कि यहाँ क्या कैलकुलेशन हुआ है, और कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में हमें बताओ, ठीक है. Okay, so that's all for this problem solving session, and I'll see you guys in the next video.